गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूनिट 3 का पहला चैप्टर हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल समाप्त हो गया। इसके बाद यूजेज ऑफ टोबैको समाप्त कर दिए। अब हमारा टिश्यू कल्चर चलेगा। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है उत्तक संवर्धन। अब टिश्यू कल्चर क्या है, इसे कहते हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछते रहता है इस शॉर्ट क्वेश्चन में। तो टिश्यू कल्चर मतलब उत्तक संवर्धन। कॉपी कलम निकाल के रखे, लिखते जाए, दिमाग रन रन काम करेगा। नीचे करके लिखिए, नीचे ठीक है। टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर का मतलब हुआ उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन डिफिनीशन। टिश्यू का मतलब हुआ उत्तक, कल्चर का मतलब हुआ संवर्धन। टिश्यू कल्चर क्या है? जब प्लांट के किसी विशेष भाग से नए प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। बात समझो ध्यान से। जब प्लांट के किसी विशेष भाग से नए प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसी क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट के विशेष भाग का क्या नाम हुआ? तो प्लांट के विशेष भाग तो मुख्य रूप से 3 है, रूट, स्टीम और लीफ। रूट में जड़, स्टीम में तना, लीफ में पत्ती हुआ। यह विशेष भाग हुआ रूट, स्टीम, लीफ। तो टिश्यू कल्चर जो कलम तैयार करना, कलम जो तैयार किया जाता है गावा का, लेमन का, मैंगो का, शीशो का यानी शीशम का, ETC प्लांट का। अब किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल या लेमन या गावा या ETC। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लेमन का लिए, लेमन के स्टीम भाग को छील दिया जाता है, उसमें मिट्टी का लेप लगा लिया जाता है, उसको पॉलीथीन से या जूट के बोरा से भिगा के कस के बांध दिया जाता है। महीना दिन के अंदर उससे क्या निकलता है? जड़ निकलता है। जड़ जो निकलता है फिर वह नया प्लांट तैयार हो जाता है। यही वह कलम लगाने की क्रिया टिश्यू कल्चर। तो जब प्लांट के किसी विशेष भाग से नए प्लांट की उत्पत्ति होता है उसी क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब विशेष भाग का नाम क्या है? अगर ऑफलाइन रहता तो अभी डायरेक्ट मैं स्टूडेंट से सवाल करता, अभी तो ऑनलाइन है, इसे सब बात हम ही को बोलना पड़ेगा। विशेष भाग का क्या नाम हुआ? रूट, स्टीम और लेफ। तो डिफिनेशन याद हो गया। अब टिश्यू कल्चर भी 3 प्रकार का होता है। टिश्यू कल्चर कितने प्रकार हुआ? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, नाम बड़ा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, फिर बोर्ड में भी लिख देंगे, सारा चीज़ याद हो जाएगा।
एडवेंटिटियस मेरिस्टीम है, बाय एडवेंटिटियस मेरिस्टीम। दूसरा है बाय एक्जिलरी बर्ड्स, कली होता है। और तीसरा है बाय एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी। 3 भाग है टिश्यू कल्चर का। तो तीनों भाग में नहीं पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, फिर इसका गुण पूछता है। तीनों भाग लिखाएंगे। अब परिभाषा लिखना है, रेडी हो जाए। तो टिश्यू कल्चर किसे कहा गया? जब प्लांट के किसी विशेष भाग से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है, तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। पार्ट 1 हुआ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, रूट, स्टेम and leaf। पुनः एक बार दोहरा देते हैं। जब प्लांट के किसी विशेष भाग से न्यू प्लांट उत्पत्ति होता है तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया रूट, स्टीम का स्पेलिंग STEM, बॉडी STEAM लिख देता हूँ, स्टीम में भाप हो जाता है, स्टीम रहता ना। एंड लीफ, याद रखना है डेफिनेशन। टिश्यू कल्चर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। There are 3 parts of tissue culture. There are 3 parts of tissue culture. Number first, by adventitious meristem, adventitious meristem अप्रस्थानिक प्रविभाजी क्या पढ़ेंगे? एडवेंटिटियस मेरिस्टीम। ऑफलाइन होता तो 2-4 वर्ष सामने पढ़वाते, ये ऑनलाइन है तो मने मन पढ़ लीजिए क्या होता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एडवेंटिटियस मेरिस्टीम। दूसरा
auxiliary birds. By auxiliary birds. कच्छस है कच्छस कलिय। तीसरा बाय एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। अप्रास्थानिक भ्रूणता। पहला क्या हुआ? बाय एडवेंटिशियस मेरिस्टीम, अप्रास्थानिक प्रविभाजित। ऑक्सिलरी बर्ड्स कच्छस कली। तो है आदर्श संयोग। तीसरा है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। उम्मीद है इतने बार हम रिपीट किए, अब मने में उच्चारण करके देख लेना है। उम्मीद है उच्चारण करने का सीख गए होंगे। पुनः फर्स्ट नंबर चलेगा। फर्स्ट नंबर क्या हुआ? एडवेंटिशियस मेरिस्टीम। अब पुनः एक बार और समझाते हैं, तब यह लिखने क्रिया करेंगे। वैसा मेरिस्टीम, मेरिस्टीम मतलब प्रविभाजित। वैसा मेरिस्टीम, वैसे मेरिस्टीम का सेल, सेल माने कोशिका, जो बार बार विभाजन करते हैं, तो उसी क्रिया को एडवेंटिशियस मेरिस्टीम कहते हैं। वैसे मेरिस्टीम का सेल जो बार बार विभाजन करते हैं, तो उसे एडवेंटिशियस मेरिस्टीम कहते हैं। इसमें दो प्रकार के हार्मोन आता है। इसमें दो प्रकार का हार्मोन होता है। एक होता ऑक्जिन्स हार्मोन, एक ऑक्जिन्स हार्मोन होता है। 2009 ईस्वी के पहले ऑक्जिन्स हार्मोन, साइटोकाइनिन्स हार्मोन, जिबरेलिन्स हार्मोन, इस सब का डिटेल पढ़ाते थे। जब 2009 ईस्वी में 11-12 हो गया, तो तब सिस्टम धीरे कटौती कर दिया। अब सिर्फ नाम सुनना है। ऑक्जिन्स क्या? हार्मोन। साइटोकाइनिन्स क्या? हार्मोन। वाले इस सब का डिटेल पढ़ाया जाता था। तो यह बात है, ऑक्जिन्स क्या है? हार्मोन। साइटोकाइनिन्स क्या? हार्मोन। ऑक्जिन्स हार्मोन क्या करता? प्लांट के रूट में पाया जाता। पॉइंट को नोट करना ऑब्जेक्टिव में काम देगा, कंपटीशन में काम देगा, मेडिकल में काम देगा। ये ऑक्जिन्स हार्मोन प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। प्लांट के जड़ में जो पाए जाते हैं, तो यही हार्मोन क्या करता है? प्लांट के रूट को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करता है। पॉइंट इज नॉट कि कौन ऐसा हार्मोन है जो पौधों के जड़ को वृद्धि और विकास करने में सहायता करता है।
उसका नाम है ऑक्जिन्स हार्मोन। क्या नाम है? ऑक्जिन्स हार्मोन। अब साइटोकाइनिन्स हार्मोन या प्लांट के स्टीम में पाए जाते हैं। स्टीमिकता नाम। यह हार्मोन क्या करता है? प्लांट के स्टीम को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करता है। तो पॉइंट नॉट यहाँ भी हो गया कि कौन ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के स्टीम को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करता है। उसका आंसर क्या हुआ? साइटोकाइनिन्स हार्मोन। ये तो ऑनलाइन है, इसलिए क्वेश्चन भी हम ही पूछेंगे, आंसर भी हम ही बोलेंगे, दोनों हम ही बोलेंगे, सब समझाने क्रिया हम ही करेंगे। ऊपर से और मेहनत ऑनलाइन में क्या है? बोर्ड में A to Z बार लिखते जाइए। सारा ऑनलाइन में हम ही को मेहनत करना पड़ता है। इसमें मैं चाह के भी किसी स्टूडेंट से ना क्वेश्चन पूछ पाऊँगा, ना किसी का आंसर सुन पाऊँगा। या ऑनलाइन थोड़ा इजीमेट है, बाकी मेहनत तो टीचर को बहुत करना पड़ता है। इसलिए आप बहुत जल्द ऑफलाइन भी होगा, इंतज़ार कीजिए, तब वो स्टूडेंट से संपर्क होगा। जितने महीने का जंग लगा हुआ है सब का इंक्वायरी करवाएंगे, सब का रिवाइजिंग करवाएंगे। रिवाइजिंग तो हर हाल में होगा। रिवाइजिंग नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उसका दिमाग तेज तरह नहीं होगा। और दिमाग जब रंडन नहीं काम करेगा तो एग्जाम कैसे देगा? अंदर से खाया हुआ है कि आप ऊपर निकल भी नहीं करेगा तो एग्जाम अलिखित कैसे होगा? तो सब ट्रेनिंग देना है, रिजल्ट बनना है, तो इस सबको गुजारना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। इसलिए अब वैसे स्टूडेंट से हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अब बहुत जल्द टीचर से संपर्क होने वाले हैं, इसलिए जितना पढ़ाया गया है उस सब को एक बार रिवाइजिंग करें, सबका एक बार रिवाइजिंग कर लें, समझे? सबका एक बार रिवाइजिंग कर लें और रिवाइजिंग करके और अपना मेमोरी पावर लोड कर लें। इससे बहुत फायदा होगा। यूनिट सेकेंड का टोटल रिवाइजिंग कर लें, सबका एक बार इंक्वायरी करवा देंगे, जंग नहीं लगने देंगे। जो लग गया ठीक है, आगे छुटकारा मिलेगा। तो अब दो विषय पर फिर यहाँ चर्चा करते हैं कि कौन ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के रूट को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करता है। ऑक्जिन्स हार्मोन। कौन ऐसा हार्मोन है जो स्टीम को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करता है? साइटोकाइनिन्स हार्मोन। ऑक्जिन हार्मोन सबका छिड़काव किया जाता है जब मंजर आने के पहले और मंजर आने के बाद। कैटकिन में मंजर सब जो आता है घास सब में और आम के सीजन में, तो ऑक्जिन सब हार्मोन सबका छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से क्या होता है? मंजर बढ़िया आता है, और जो मंजर आया वह टूटेगा नहीं, झड़ेगा नहीं। अगर मंजर ही झड़ जाएगा तो टिकोला ही नहीं बनेगा, और टिकोला नहीं बनेगा तो आम कहाँ से खाएगा? सब जुड़ा हुआ है, बहुत फायदा है। तो एग्रीकल्चर लेने से भी बहुत फायदा होता है डिपार्टमेंट में। ये हम यूनिट 4 में पढ़ाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है, इस सब का सिस्टम समझाएंगे। बस आने वाले समय में धीरे धीरे सिस्टम पढ़ते जाइए। तो बाय एडवेंटिटियस मेरिस्टीम में हमने समझा दिया। वैसे मेरिस्टीम का सेल जो बार बार विभाजन करते हैं उसे एडवेंटिटियस मेरिस्टीम कहते हैं। अब इसका लिखाते हैं, रेडी हो जाए। वैसे मेरिस्टीम का सेल
जो बार बार विभाजन करके नए सेल का निर्माण करते हैं, तो उसे एडवेंटिशियस मेरिस्टेम कहते हैं। वैसे मेरिस्टेम का सेल जो बार बार विभाजन करके नए सेल का निर्माण करते हैं, तो उसे एडवेंटिशियस मेरिस्टेम कहते हैं। अब हाफ पैराग्राफ चलेगा। प्लांट के रूट एंड स्टीम में प्लांट के रूट एंड स्टीम में प्लांट के रूट एंड स्टीम में ऑर्गेन्स एंड साइटोकाइनेंस हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन रूट को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करते हैं। साइटोकाइनेंस हार्मोन स्टीम को ग्रोथ एंड डेवलप करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा लेमन, गाभा,
मैंगो ETC, लेमन गावा मैंगो ETC। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। प्लांट के रूट एंड स्टीम में ऑर्गेन्स एंड साइटोकाइनेंस हार्मोन पाए जाते हैं। ऑर्गेन्स हार्मोन रूट को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करते हैं। साइटोकाइनेंस हार्मोन स्टीम को ग्रोथ एंड डेवलप करने में सहायता करते हैं। लेमन गावा मैंगो ETC। तो टिश्यू कल्चर का पहला पार्ट समाप्त हो गया। एडवेंटिशियस मेरिस्टीम समाप्त कर दिए पहला पार्ट। अब टिश्यू कल्चर का दूसरा पार्ट जाएगा कल, यानी दूसरा पार्ट हम बताएंगे बायएक्सिलरी बड्स क्या है, बायएक्सिलरी बड्स क्या है, बायएडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है। एक दिन का क्लास ऑफलाइन का एक दिन से ज़्यादा क्लास खत्म हो गया। एक दिन का क्लास खत्म हो गया ज़्यादा। थैंक यू।